जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें दिया हुआ है कि टारगेट है। टारगेट जो है वो फर्स्ट में जो सर्कुलर रीजन है वो गोल्ड है, जिसका एरिया हम लोग रेडियस जो क्या मान लिए हैं R1। सेकेंड जो है रेड जो सर्कल है, सेकेंड सर्कल, उसको हम लोग रेडियस, उसका रेडियस हमको R1 मान लिए, R2। और जो थर्ड है ब्लू, ब्लू का जो रेडियस हम लोग मान लिए हैं R3। फोर्थ ब्लैक सर्कल है जिसका एरिया हम लोग मान लिए हैं R4, रेडियस R4 मान लिए हैं। और वाइट का जो रेडियस हम लोग मान लिए हैं R5। वाइट का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R5। तो R5 हो जाएगा। तो इसमें ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, इच किसका, इच का एरिया फाइंड करना है। हर एक यानी कि प्रत्येक जो सर्कल है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो रीजन दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि गिवन जो फिगर है डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, सेंटर के बगल में, सेंटर से यहाँ पे आउटवर्ड गोल्ड, सबसे पहला जो सर्कल है मेरा वो गोल्ड है। उसके बाद का जो है रेड है, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज, यानी गोल्ड स्कोर का जो डायमीटर है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और इसके बाद का जो ये बैंड दिया हुआ ये, इसका जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग वाइड बोलेंगे, ये जो वाइड है वो 10.5 सेंटीमीटर ईच, यानी इसके लिए भी है, इसके लिए भी, यानी कि सबके लिए क्या है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियस द डायमीटर of gold is equal to 20, जिसका वैल्यू है R1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हुआ, अभी रेडियस नहीं फाइंड कर रहे, ये डायमीटर हुआ। तो डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हम लोग फाइंड करना है। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जो मेरा क्या है R1, और जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है तो D/2 होता है, तो 21/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे R1 का जो यहाँ पे गोल्ड, ये जो सर्कल है ये गोल्ड है, तो गोल्ड है तो उसका जो रेडियस हो जाएगा, फर्स्ट सर्कल है इसको हम लोग बोल सकते हैं जो R1 है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो फर्स्ट सर्कल का जो एरिया होता है πr1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो R1 हम लोग मान लिए हैं, तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये पाई का जो वैल्यू है इसका यहाँ पे 22/7 यूज करना है, जबकि यहाँ पे इसका वैल्यू गिवन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 22/7 हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। 22/7 पाई का जो वैल्यू जाता है 22/7 इंटू R1 का जो वैल्यू हो गया अभी हम लोग फाइंड किए थे 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 हो गया 35, 7 5 जा 35, यहाँ पे 15 हो गया। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 15 इंटू 105, और बाई में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100, तो बाई में क्या हो जाएगा 100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 और 15 2 जा 30 और 3 33 इंटू 105, अब ये हो जाएगा
100। अब यहाँ पे 135 को 330 इंटू 105 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34650 और बाई में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा 34650। अब यहाँ पे ध्यान देना 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का मतलब है कि गोल्ड का जो एरिया आया वो कितना आ गया 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये एरिया फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ जो गोल्ड का जो एरिया हुआ वो कितना हुआ 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी गोल्ड फर्स्ट पार्ट का, यानी कि गोल्ड फर्स्ट जो सर्कल है उसका एरिया क्या हो गया, इतना हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग रेड का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। सेकेंड जो सर्कल है उसका जो रेडियस हो जाएगा वो ध्यान देना है कि यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसका जो रेडियस है वो 10.5 हो गया। जो गोल्ड का जो रेडियस है वो 10.5 हो गया। अब यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो वाइड है वो भी कितना है 10.5। तो यहाँ पे जो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल यानी कि रेड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो सेकेंड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना होगा, तो ध्यान ये देना है फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस था वो 10.5 सेंटीमीटर था और इसकी वाइड भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। और ये जो है R2 सेकेंड का जो है R2 हो गया। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो टोटल कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो सेकेंड जो सर्कल का जो एरिया यानी कि रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो सेकेंड सर्कल का रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया इसका फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड सर्कल का जो एरिया का हम लोग यानी सर्कल का जो रेडियस मान लिए हैं R2 है। तो यहाँ पे ध्यान देना है पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7 इंटू R2 का जो वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं R2 का वो 21 है इंटू 21, 7 3 जा 21। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 22 इंटू 3 इंटू 21 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इंटू 21। अब यहाँ पे 21 को क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो ध्यान ये देना है कि इसका जो वैल्यू है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इस पूरे का एरिया आया, रेड का जो एरिया आया पूरे का, तो इस पूरे सर्कल का एरिया आया, जबकि हम लोगों को क्या चाहिए ये रीजन, रेड रीजन का एरिया हम लोगों को चाहिए। तो रेड रीजन का एरिया में से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी हम लोग जो सर्कल का एरिया हम लोग फाइंड किए सेकेंड सर्कल का, उसमें से अगर ये फर्स्ट सर्कल का एरिया को अगर माइनस कर देंगे इतना एरिया तो ये रेड रीजन ही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो सेकेंड सर्कल का एरिया में फर्स्ट सर्कल के एरिया को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसका जो एरिया है वो 1386 माइनस जो सेकेंड सर्कल का जो फर्स्ट सर्कल का एरिया था वो कितना है 346.5 5 के बाद 0 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये 0.5 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 है, 5 में से 6 यानी कि 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 यहाँ पे 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे
3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन का जो एरिया आया वो कितना आ गया, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड यानी कि रेड रीजन का एरिया। अब हमें देखना है थर्ड सर्कल का एरिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि थर्ड में क्या है, ब्लू है, तो ब्लू का एरिया फाइंड करने के लिए ये पूरा जो सर्कल है, थर्ड सर्कल हो गया ये, इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसका जो रेडियस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेडियस हुआ 10.5 है, इसका भी 10.5 और ये भी 10.5, तो 10.5 तो एरिया यानी कि रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो R3 है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा R3 का, वो सबसे पहले जो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये R1 का जो रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, R2 भी हो गया 10.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों का सम R2 का हो गया 21 सेंटीमीटर, और इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे 10, तो 10.5 फर्स्ट सर्कल का, और इसमें से इसकी जो वाइड है तो ये सेकेंड सर्कल का हो जाएगा, और प्लस 10.5, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये 113 यानी 31.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा रेडियस यानी थर्ड सर्कल का रेडियस। R3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। R3 का वैल्यू क्या हो गया, R3 का वैल्यू हो गया 31.5। तो यहाँ पे एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, इसका एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। थर्ड जो सर्कल है ये ब्लू, ये जो रीजन दिख रहे हैं, ये जो सर्कल है ये टोटल, ये सर्कल जो थर्ड है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये थर्ड का एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो एरिया सर्कल का होता है πr², और यहाँ पे थर्ड सर्कल यानी कि R3 है थर्ड सर्कल का, तो R3 यूज करेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू R3 का जो वैल्यू है 31.5 इंटू R², इसलिए 31.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट को रिमूव कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अब ये 7 से ये कैंसिल कर देंगे, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 3 हो गया 35, और 7 5 जा 35 यानी 45 हो गया। तो यहाँ पे 22 इंटू 45 इंटू 315, और बाई में कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100। अब यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि ये 22 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 990 इंटू 315, और बाई में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाता है 3118.50, और बाई में कितना है 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3118, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान ये देना है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का एरिया आया है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लू का जो रीजन फाइंड करना है, ये रीजन यानी कि ये ब्लू भाग का ये रीजन ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि थर्ड सर्कल रीजन ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन का एरिया हमें अगर फाइंड करना है तो उसमें से थर्ड सर्कल, ये टोटल थर्ड सर्कल था, थर्ड सर्कल में से ये जो सर्कल है सेकेंड सर्कल को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये रीजन आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन is equal to area of third circle minus area of second circle, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का एरिया भी हम लोग फाइंड किए थे, तो थर्ड सर्कल का जो एरिया हुआ वो कितना है 3118.5, तो 31 थर्ड सर्कल का 3118.5 माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो सेकेंड सर्कल का एरिया हम फाइंड किए थे, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल वो 1386 था, 1386 क्या है 1386।
अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 तो रहेगा साथ में। अब यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 11 हो गया। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 में यानी कि 10 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ब्लू रीजन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लू रीजन का एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को ब्लैक का एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है मेरा वो ब्लैक रीजन है। तो ब्लैक रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे फोर्थ इसका जो है ये सर्कल, फोर्थ सर्कल हो गया। फोर्थ सर्कल का पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद ये फोर्थ सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से क्या करेंगे, ब्लैक का जो रीजन है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, उसमें से फोर्थ सर्कल में से हम लोग थर्ड सर्कल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल। तो फोर्थ सर्कल का रेडियस, थर्ड सर्कल का जो रेडियस था वो 31.5 था, प्लस में इसका जो वाइड है, इच का वाइड है 10.5 सेंटीमीटर, इसका भी है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर है तो 10.5 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना है, 0 1 और 1, ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया 3 1 4 42, और इसी बात को हम लोग लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। यानी एरिया जो इसका जो रेडियस हो, फोर्थ का जो एरिया यानी रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल का जो रेडियस हो गया वो कितना है, 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो R4 फोर्थ का मतलब हो जाता है R4, तो यहाँ पे हो जाएगा R4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 42 इंटू 42, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे 7 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में ये कट जाएगा। यहाँ पे 22 इंटू 6 और इंटू में कितना हो गया, 42, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 13 इंटू 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है 132 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 42 से, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल हुआ, लेकिन फोर्थ सर्कल का जो रीजन है वो क्या है, ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक का जो ये रीजन है इसको हम लोग फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन is equal to area of fourth circle minus area of third circle। फोर्थ सर्कल का जो एरिया है वो अभी हम लोग फाइंड किए थे, माइनस थर्ड सर्कल का जो एरिया है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो थर्ड सर्कल का जो एरिया हम फाइंड किए थे वो थर्ड सर्कल का एरिया क्या है, 3118.5। तो थर्ड सर्कल का एरिया क्या है, 3118.5। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 0.5 ही होगा। अब यहाँ पे 13 में से 8 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया 3 में से 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में से 1 4 हो जाएगा, और 5 में से 3 2, यानी 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का जो एरिया हो जाएगा वो 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट फिफ्थ जो है मेरा, तो फिफ्थ जो है वो व्हाइट है, इसका जो एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया। तो सबसे पहले फिफ्थ का जो रेडियस हम लोग फाइंड करना है, रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल इज इक्वल टू, फोर्थ सर्कल का जो रेडियस है 42 है, फोर्थ सर्कल का प्लस में 10.5, इसकी वाइड को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 0.5, और यहाँ पे 2 हो गया, और ये 52.5 हो जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये R5 हो गया, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है, R5
फिफ्थ सर्कल का रेडियस R5 है। अब यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे R जो है ये फिफ्थ सर्कल तो R5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22/7 पाई का वैल्यू हो गया। R5 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे। R का जो वैल्यू है वो कितना है 52.5 इंटू 52.5। यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट को रिमूव करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 7 जब 49, अब यहाँ पे 3 हो गया 5 35 हो गया, तो 7 5 जा 35। तो इसका जो वैल्यू हो गया 22 इंटू 75 इंटू 525/100, क्योंकि 10 और 10 का जो मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 को तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1650 इंटू 525 और बाई में क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ये इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसका। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जा रहा है वो है 86625/100। इसका वैल्यू हो जाएगा 86 और 100 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल का हो गया। अब हमें क्या इसका रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन कितना हो जाएगा, तो ध्यान ये देना है कि एरिया ऑफ वाइट रीजन यानी कि ये रीजन हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन में क्या करेंगे, फिफ्थ सर्कल का जो एरिया उसमें से फोर्थ सर्कल का एरिया क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो यहाँ पे फिफ्थ सर्कल का एरिया हम क्या फाइंड किए हैं अभी। तो फिफ्थ सर्कल का एरिया हो गया मेरा 8662.5 माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। फोर्थ सर्कल का एरिया था 5544। उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, इसको अगर माइनस करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आ जाता है वो हो जाएगा यहाँ पे 38 इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो वाइट रीजन का जो एरिया आ गया वो क्या आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट जो रीजन है इसका एरिया इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।